जो दो भाग हैं इनको हम अलिंद कहते हैं और नीचे वाले जो भाग हैं उनको हम निलय कहते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रक्तदाब होता है उसको मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर एक डिवाइस होती है, उसका उपयोग किया जाता है। आज मैंने इस एक्टिविटी को करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्फेग्नोमैनोमीटर लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर इस बैलून पर मैंने एक हृदय का जो डायग्राम है उसको ड्रॉ कर लिया है ताकि आप जो ब्लड प्रेशर है उसके बारे में अच्छी तरह से समझ पाए कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसे जनरेट होता है, कैसे उत्पन्न होता है तथा ये कितने तरह का होता है और इसको किस तरह से मापा जाता है। ब्लड प्रेशर का हमारे शरीर के लिए क्या महत्व होता है, तो ये सारी चीज आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। तो ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तदाब को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा जो हृदय है वो किस तरह से काम करता है। तो देखिए यहाँ पे एक बलून पे मैंने ये हृदय का डायग्राम बना लिया है और यहाँ पे अगर आप देखें कि जो हमारा हृदय होता है वो एक पंपिंग सिस्टम होता है, यानी कि इसका जो मुख्य काम है वो हमारे शरीर में रक्त को पंप करना है, यानी कि शुद्ध रक्त को प्राप्त करके उसको पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम हमारा हृदय करता है। तो यहाँ पे जो ये पूरा काम है शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त का आवागमन का जो काम है उसको करने के लिए ये हमारा जो पूरा हृदय है वो 4 भागों में बटा हुआ है, 1, 2, 3 और 4। सबसे ऊपर वाले ये जो 2 भाग हैं इनको हम अलिंद कहते हैं और नीचे वाले जो भाग हैं उनको हम निलय कहते हैं। देखिए चाहे शरीर से अशुद्ध रक्त आना हो या फिर हमारे जो फुफ्फुस हैं वहां से शुद्ध रक्त कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है, ऑक्सीजनीकृत जो रक्त होता है उसको शुद्ध रक्त कहते हैं और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है उसको हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो शरीर से आता है अशुद्ध रक्त और फेफड़ों से आता है शुद्ध रक्त। तो आने का काम दोनों आलिंदों का है। हमारा जो बायां आलिंद है ये वाला, इसमें शुद्ध रक्त आता है फेफड़ों से यानी फुफ्फुस से और ये वाला जो दायां आलिंद है इसमें रक्त आता है हमारे शरीर से जो कि अशुद्ध रक्त होता है। अब यहाँ आने के बाद जो रक्त है वो यहाँ से होता हुआ इन निलयों में पहुंच जाता है, चाहे बाईं तरफ का अशुद्ध रक्त हो या फिर दाईं तरफ का अशुद्ध रक्त। यहाँ आने के बाद जो रक्त है उसको पंप किया जाता है, यानी कि शरीर में रक्त को भेजने का जो काम है, असली जो प्रेशर वाला काम है वो हमारे निलय करते हैं। तो जो ब्लड प्रेशर जनरेट होता है वो वास्तव में हमारे निलयों से जनरेट होता है यानी कि उत्पन्न होता है और निलयों से जो रक्त का दाब है वो सबसे ज्यादा पड़ता है धमनियों पर। सिराओं पर भी हल्का फुल्का दाब रहता है लेकिन वास्तव में हम जो रक्त दाब मापते हैं वो हम धमनियों के अंदर, धमनियों की दीवार पर जो दाब जनरेट होता है उसको मापते हैं, उसी को हम ब्लड प्रेशर या फिर रक्तदाब कहते हैं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि जो रक्तदाब होता है वो कैसे उत्पन्न होता है हमारे शरीर के अंदर या हमारी धमनियों के अंदर। अब देखते हैं कि जो रक्तदाब है उसका माप कितना होता है और उसको कैसे मापते हैं। देखिए उसके लिए जो डॉक्टर होते हैं वो एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं और उसके अंदर एक स्केल बना होता है जिसमें एक कांच की रॉड में पारा भरा रहता है। साथ ही साथ जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप यानी कि जो धड़कन सुनने वाला जो यंत्र होता है जो डॉक्टरों की गर्दन में भी लटका रहता है, 2 टांग वाला जो कान में लगाते हैं उसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। उसकी मदद से और स्फेग्नोमैनोमीटर की मदद से जो डॉक्टर है वो रक्तदाब को माप लेता है। लेकिन आजकल बाजार में इस तरह के ये इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक स्फेग्नोमैनोमीटर उपलब्ध है, आ गए हैं, तो हम इनका इस्तेमाल भी ब्लड प्रेशर ज्ञात करने में कर सकते हैं। देखिए एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जब निलय प्रकुंचित होता है यानी कि सिकुड़ता है तब उसका धमनियों में दाब बनता है, उसका मान होता है 120 पारा। इसको 120 mm पारा या 120 mm Hg भी बोलते हैं। जबकि जब जो निलय है वो अनुशीतलन अवस्था में होता है यानी फैली हुई अवस्था में होता है तब उसका मान होता है
80 mm पारा, यानी कि 80 mm Hg। तो ये तो बात हो गई एक सामान्य रक्तदाब की। अब देख लेते हैं कि जो रक्तदाब है उसको किस तरह से हम स्फिग्नोमेनोमीटर से माप सकते हैं। तो देखिए, ये जो छोटी सी डिवाइस है मेरे पास, स्फिग्नोमेनोमीटर है इलेक्ट्रॉनिक, इससे मैं अपना खुद का जो ब्लड प्रेशर है वो आपको माप के दिखा देता हूँ। देखिए, इसके लिए ये जो पार्ट है इस मशीन का, उसको मुझे इस तरह से अपनी बाह पर ऐसे चढ़ा लेना है और चढ़ाने के बाद इसको देखिए हल्का सा टाइट करके मुझे यहाँ पे इसको देखिए चिपका देना है इस तरह से। और ध्यान ये रखना है कि हमें ज़्यादा प्रेशर से इसको नहीं दबाना है। अब हाथ को ऐसे स्थिर अवस्था में रख लेना है और ये जो पार्ट है इसको यहाँ इस मशीन में देखिए यहाँ पे ऐसे पुश कर देना है, लगा देना है। इसको लगाने के बाद यहाँ पे देखिए स्टॉप और स्टार्ट की बटन है, इसको दबा देना है। इसको दबाते ही हमारी जो मशीन है वो पंप करना शुरू करती है और इस पाइप से होते हुए जो हवा है वो यहाँ पर भर जाती है। देखिए, भरने के बाद जो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप से जांचता है। तब जब प्रकुंचन दाब 120 के आसपास होगा तब हमारे हृदय की धड़कन रुक जाएंगी, और जब अनुशीतलन दाब यानी कि 80 mm के आसपास होगा तब हमारे हृदय की धड़कन रुक जाती है। तो उस हिसाब से जो डॉक्टर है वो उसमें पारे की माप से पता कर लेता है। जबकि ये ऑटोमेटिक मशीन है तो ये स्वतः ही यहाँ पे जो रीडिंग है उनको बता देती है। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो प्रकुंचन दाब है वो 118 है, जबकि जो अनुशीतलन दाब है वो 98 है। तो भाई ये था ब्लड प्रेशर। और जब ब्लड प्रेशर कम होता है तब भी हमारे शरीर के लिए वो सही नहीं होता, या फिर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो वो भी हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। उससे हमारे अंदर की जो धमनियां हैं उनके फटने का डर रहता है और अंदर ही रक्तस्राव होने का डर रहता है, जिसकी वजह से कई सारी जो समस्याएं हैं वो हमारे शरीर में क्रिएट हो सकती हैं। तो हमारा जो रक्तदाब है वो लगभग 80 और 120 के आसपास रहना चाहिए। तो बस इतना ही था आज के इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।